नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या लालू प्रसाद यादव ने अभी भी नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं? क्या एनडीए में नीतीश कुमार को लगातार अपमानित किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को नीतीश कुमार के पक्ष में कुछ बोलने वाले नहीं हैं? जी हाँ, जिस तरह से आरजेडी के कार्यालय पर जो पोस्टर लगा है उससे तो यही महसूस हो रहा है। आरजेडी के जो नेता हैं अरुण कुमार, उन्होंने एक पोस्टर जो है आरजेडी के कार्यालय पर लगाया है। उस पोस्टर में तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने लालटेन जो चुनाव चिन्ह है आरजेडी का वो ले रखी है और लालटेन से जो रोशनी जा रही है वो रोशनी उन घोषणाओं पर जा रही है जो घोषणाएं आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में की है। उनमें से जिस तरह से माई बहन मान योजना जो है कि 2500 रुपये प्रति माह जो है महिलाओं को दिए जाएंगे, 200 यूनिट जो है बिजली फ्री दी जाएगी और सामाजिक पेंशन जो है उसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। उसमें जो है एक बात प्रमुखता से दिखाई गई है कि तेजस्वी यादव ने अपने डिप्टी सीएम रहते हुए जो रोजगार दिया है युवाओं को, उसकी भी चर्चा है और जो बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं उनकी भी चर्चा इस पोस्टर में है। और प्रमुख रूप से जो है एक बिहार का नक्शा बनाया हुआ है, उस बिहार के नक्शे में जो चुनाव चिन्ह है जदयू का, तीर का, तो तीर का भी चिन्ह जो वहाँ पर निशान है और तीर से बिहार को घायल करा हुआ दिखाया है और इस बिहार के घायल के बीच में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। यानी कि इस पोस्टर से जो है ये दर्शाया है भाई अरुण कुमार ने कि जदयू के चलते, नीतीश कुमार के ढिलाई के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है वह बिहार में पैर पसार रही है। यानी कि पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार को जो है वो महागठबंधन में एक तरह से बुलावा दिया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने का न्योता दिया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अभी लालू प्रसाद यादव ने भी बोला कि भाई जब उनसे बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, तो लालू प्रसाद यादव ने अपने स्टाइल में कहा कि हमारे होते हुए भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी। और लालू प्रसाद यादव के हमारे होते हुए का जो अर्थ निकाला गया है वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के होते हुए यह अर्थ निकाला गया है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या अब भी जब नीतीश कुमार यह कह चुके हैं कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो क्या अब भी नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला सकते हैं? दरअसल एनडीए में नीतीश कुमार की स्थिति यह हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छोड़ दीजिए, जो घटक दल हैं और विशेष रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं वह लगातार अपमानित कर रहे हैं नीतीश कुमार को। और पिछले दिनों आपने देखा होगा मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा भोज जब कार्यक्रम में गए नीतीश कुमार, तो चिराग पासवान जो हैं वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और बाद में बोला कि भाई मैं पूजा कर रहा था। मतलब मुख्यमंत्री का स्वागत भी नहीं किया चिराग पासवान ने और उनकी पार्टी लगातार हमलावर है नीतीश कुमार पर। बीपीएससी छात्रों के मामले में भी चिराग पासवान जो है आक्रामक रहे हैं। और अभी जो है ए के वाजपेयी जो प्रवक्ता हैं चिराग पासवान के, उन्होंने कह दिया है कि जो पार्टी सबसे अधिक विधायक लाएगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई खंडन नहीं आया। तो यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और घटक दल जो हैं नीतीश कुमार को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। और इसी बीच में नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि 2 बार वो दिल्ली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो क्या 24 फरवरी को जो भागलपुर दौरा है जिसमें किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे?
और यदि ऐलान भी कर देते हैं तो क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि ऐलान तो एकनाथ शिंदे का भी किया गया था, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था महाराष्ट्र में, और जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री आपको ही बनाया जाएगा। राजनीति में बयानबाजी का कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई गारंटी नहीं है कि यदि कोई आश्वासन दिया जाता है, वादा किया जाता है, उसे कोई पार्टी का नेता निभाएगा ही। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है, तो यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है एनडीए में और लगातार अपमानित किया जा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार इन परिस्थितियों में भी एनडीए में रहेंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो भले ही जो है बड़बोलापन उनका रहा हो, लेकिन दिल के जो हैं वो बड़े माने जाते हैं। और यदि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाते हैं तो लालू प्रसाद यादव पहले 2.5 साल जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय दलों को निपटाने में लग गई हैं। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया था और ममता बनर्जी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन के नेता चाहे तो मैं लीड करने को तैयार हूँ, यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया था। जो इस समय राजनीति के महारथी माने जाते हैं, राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव, वह बखूबी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभियान चलाए हुए क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी साथ दे रही है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो हैं वो तेजस्वी यादव को यह कहकर समझा सकते हैं कि नीतीश कुमार की और हमारी लड़ाई के बीच में यदि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो मानकर चलिए उत्तर प्रदेश की तरह, जिस तरह से किसी समय में मुलायम सिंह यादव और मायावती जो है उत्तर प्रदेश पर लंबे समय तक राज करती रही, और अब जब भारतीय जनता पार्टी का 2017 में कब्जा हुआ उत्तर प्रदेश पे, दूसरा कार्यकाल चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, और 2027 में भी बदलाव की कोई उम्मीद लग नहीं रही है। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए, दिल्ली का उदाहरण देते हुए, महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए समझा सकते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाने में अपने दम पर कामयाब हो जाती है तो जदयू तो खत्म होगा ही, आरजेडी को भी खत्म किया जा सकता है, आरजेडी को भी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का से जहां लालू प्रसाद यादव का हाथ मिलाना जरूरी हो गया है, ऐसे ही यदि नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, परिस्थितियों से तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए अब ढोने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब ढोने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की भी मजबूरी है लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना। तो क्या नीतीश कुमार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाएंगे? क्या टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार की बीजेपी से कुछ जो है एक तनाव होगा? क्या टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार के हिसाब से सीटें मिल सकती हैं? लग नहीं रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सीटें जो है देने जा रही है जदयू को। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो नाराजगी व्यक्त करके लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला सकते हैं। और यदि नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लेते हैं तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बनने से बिहार में कोई रोक नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अभी इतना दम बिहार में नहीं है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को मतलब मिलने के बाद में उन्हें रोक पाए। तो देखना ये होगा, जो पोस्टर इस समय जो है आरजेडी कार्यालय पर लगा हुआ है, इस पर जदयू की क्या प्रतिक्रिया होती है, भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होती है, और आरजेडी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ते हैं या फिर नीतीश कुमार एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते हैं या फिर अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव में जो है किस्मत आजमाते हैं।